हेलो, सभी का स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। आज कल लोग अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं। जब हम कोई कार्य चुनते हैं तब उसमें बाधाएं आती हैं। योग के द्वारा हम उन बाधाओं के बारे में आपको बताएंगे, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और उनके नाम भी बताएंगे अलग अलग। आप सभी लोग सुने और जितना हो सके वीडियो को जनहित में शेयर करें, जिससे नई जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। और वीडियो को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे नंबर 1, जब हम कोई कार्य का निश्चय कर लेते हैं तो उनको बाधा कौन कौन सी व्याप्ति हैं सभी को लिए, जिन बाधाओं को दूर करने की जिसमें सहमति है, ताकत है अपने लक्ष्य को पहुंचने को, तो वो पहुंच जाते हैं। नहीं तो उन्हीं लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक बाधाओं में अटक जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए विशेष ध्यान दें। नंबर 1 व्याधि है। नंबर 2 संशय। नंबर 3 प्रमाद। नंबर 4 आलस। और व्याधि का अर्थ अब हम आपको समझाते हैं, उसे समझें। शरीर के रोगी होने को व्याधि और मन के रोगी होने को सत्यानंद कहते हैं। मानसिक रूप में अक्षम होना इसी श्रेणी में आता है तथा सत्यानंद दूसरा व्यवधान है। योग साधना के कार्यक्रम में आने से पूर्व तुम सभी पूर्ण स्वस्थ हो गए, परंतु उस दौरान अनेक प्रतिभागी अस्वस्थ हो जाते हैं। जानते ही क्यों? योगाभ्यास से ध्यान से तुम्हारे शरीर में पीड़ा होती है, परंतु टीवी देखते समय किसी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। और ध्यान में बैठते ही बेचैनी होने लगती है। यही योग के मार्ग में बाधा है। नंबर 2 अर्थात संदेह के दलदल में फंसा हुआ मन बाधा उत्पन्न करता है। संदेह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वयं पर संदेह, क्या मैं इस ज्ञान के लायक हूँ? इस तरह की बातें आती हैं मन में। मुझे नहीं लगता कि मैं सीख सकता हूँ। जब तुम किसी अन्य व्यक्ति को ध्यान की मुद्रा में प्रसन्न देखते हो तब तुम्हें लगता है कि देखो अन्य लोग आनंदित हैं, केवल मैं ही दुखी हूँ। संभवतः मैं इसके लायक नहीं हूँ और कभी हो भी नहीं सकूँगा। तकनीक संशय में स्वयं पर संदेह अब तकनीक भी आते हैं। तकनीक का उदाहरण सुने। दूसरा संदेह तुम्हें अपनाई गई तकनीक पर होता है। इन्हें हमने कोई चीज़ पसंद कर ली, उसमें भी कमी दिखाई देती है। क्या ये सब ठीक है? क्या एक तकनीक मेरे लिए सही है? मुझे नहीं लगता कि मैं इसका प्रयोग कर सकूँगा, यही मेरे लिए नहीं बनी। इस तरह के विचार आते हैं हमारे मन में। इन गुरु का इरादा क्या है? आखिर क्या चाहते हैं? यही संदेह प्रगति में बाधा है। सकारात्मक संदेह में बाधा है। नकारात्मक बातों पर मन को कभी संदेह नहीं होता, परंतु सकारात्मक बातों पर संदेह होता है। अपनी उदासी पर तुम्हें संशय नहीं होता। तुमने कभी नहीं कहा होगा कि क्या मैं सचमुच दुखी हूँ, परंतु प्रसन्न होने पर संदेह पूर्वक कहते हो कि क्या मैं सचमुच प्रसन्न हूँ? क्या मैं यही चाहता हूँ? शायद नहीं। इस प्रकार गुरु संशय तीसरा व्यवधान है।
नंबर 3 प्रमाद, अर्थात जानबूझकर गलत कार्य करना। प्रमाद का अर्थ है जानबूझकर गलत कार्य करना। अगर तुम्हें यही मालूम है कि अमुक कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद नहीं है, फिर भी उससे करते रहना। तुम्हें ये भी पता है ये कार्य हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, तो भी करना है। अर्थात मालूम होने पर भी जानबूझकर गलत काम करते रहना प्रमाद है। उदाहरण के तौर पर समय पर कर का भुगतान बहुत आवश्यक है, जानते हुए भी ऐसा न करना। अर्थात किसी विशेष कार्य को न करने की स्थिति में तुम परेशानी में आ सकते हो, इस जानते हुए भी उसकी अवहेलना करना प्रमाद है। बीमारी में आइसक्रीम वर्जित होने पर उसे खाना, मधुमेह होने पर भी शक्कर का सेवन करना, ये सब प्रमाद है। प्रमाद में आता है अर्थात सजग न रहना। अब जब हमें पता है आगे गड्ढा है तो हम उसमें गिर जाएंगे, तब भी हम उसकी तरफ बढ़े जा रहे हैं तो प्रमाद में तो पड़ेंगे। इसी प्रकार जब हमें पता है हम बुरा बोले, ये हमारे ऊपर निगेटिविटी नकारात्मक लाएगा, तब भी हम उसे बुरा बोलते हैं, तो ये प्रमाद में आता है। और जब हम किसी को दुख देते हैं, पता है ये दुख देना हमारा गलत है, और वो गलत दुख दे के हमें कुछ देर के लिए खुशी तो मिल जाएगी, मगर कुछ देर के बाद आपको हो सकता है कई गुना बढ़ के दुख मिल जाए, तो ये सब प्रमाद में आता है। इसलिए आप लोग इन बातों से जितना हो सके अर्थात सजग रहना। आलस भी आता है जब कोई कार्य का निर्णय लेते हैं, हम आगे कदम बढ़ाते हैं, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो आलस भी होता है, पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अर्थात शरीर में भारीपन, उदाहरण के लिए कार्य करने में सक्षम होते हुए भी आसन और प्राणायाम करना पड़े तो उसमें आलस लगने लगे, अरे प्राणायाम क्यों करें। यह अन्य कर्मों पर भी लागू होता है। प्रमाद में तुम जानबूझकर सही कार्य नहीं करना चाहते, परंतु आलस्य में शरीर उस कार्य को आलस्य बस करने में समर्थ नहीं है। ये 4 प्रकार के आपके कार्य में बाधा हैं, नाम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, और इन पे ध्यान दें। अपने किसी लक्ष्य का निर्णय लें तो उसे अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दें। इस तरह की बातें सभी के जीवन में आती हैं। जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं लक्ष्य तक पहुंचने को, तो इस तरह की बातें आपके मन में विचार में पीछे हटाने के लिए ये सब करके आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस तरह की बाधाएं आते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। नई जानकारी के साथ आप सभी को प्रणाम। सभी का हित हो, सभी का कल्याण, सबका भला हो।